मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे मानव संसाधन। मानव संसाधन में अपन ने जनसंख्या का वितरण और आकार पढ़ लिया था, जनसंख्या वृद्धि पढ़ ली थी, उसके क्या क्या कारण है, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या अंकल पढ़ा था ना, कौन कौन से कारण हैं? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये तीन मुख्य कारक हैं जो जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। जन्म दर में क्या करेंगे? जन्म दर जनसंख्या को कैसे प्रभावित करती है? हाँ, और मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी। अगर जन्म दर और मृत्यु दर बराबर है तो जनसंख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इनमें से एक भी चीज अगर अधिक हुई तो वही चीज फिर बढ़ जाएगी। ठीक है, अब है जनसंख्या घनत्व। अगला पॉइंट है अपना घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। प्रति इकाई मतलब अपने प्रति वर्ग किलोमीटर मानते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। अब अपने भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 के अनुसार 384 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिरासी है क्या? किसी में 84 दे रखा है, किसी में 82 है, 82। ठीक है, एक जगह मैंने पढ़ा था 84 था, किताब में 82 दे रखा है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब इससे क्या समझे आप? मैंने बता तो दिया कि इतना अपना जन घनत्व है, लेकिन इसे समझे क्या नवीन? 82 व्यक्ति रहते हैं। आ गए समझ में? रक्षित आ गए समझ में कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है जो उसमें कितने व्यक्ति निवास करते हैं औसत है। कहीं पे अधिक पाया जाता है, कहीं पे कम पाया जाता है। अब सबसे ज्यादा जन घनत्व कहाँ पाया जाता है भारत में? बिहार में। वेरी गुड। बिहार में कितना है? 1104 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति। यह तुम्हें याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना? अब आ गया समझ में जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। अब तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब जनसंख्या वितरण में भी आप ये सोचोगे कि ऐसे बताया था कि वो, लेकिन एक स्क्वायर प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नहीं मापा था अपन। जनसंख्या में टोटल जनसंख्या का आकलन करते हैं। टोटल से मतलब जैसे अब अपने भारत की टोटल जनसंख्या कितनी है, अधिक किन क्षेत्रों में रहती है, कम किन क्षेत्रों में, वहां की टोटल जनसंख्या गिनते हैं। यूनी अब जैसे अपन ये कह देते हैं कि अपने राजस्थान की जनसंख्या भारत का लगभग 6% है। ठीक है ना? 6% जनसंख्या भारत में की राजस्थान में निवास करती है। 5.5 है वैसे, 5.6। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल अपने राजस्थान की लेकिन घनत्व निकालेंगे तो पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें अपन को पता है कि वहां जनसंख्या का वितरण कम है। क्यों? क्योंकि वहां भौगोलिक कारक, जलवायु कारक सारे इस प्रकार के हैं कि वहां पे जनसंख्या ज्यादा निवास नहीं करती है। तो अब जैसे अब अपने राजस्थान में सबसे अधिक जन घनत्व कहाँ का है? जयपुर। और सबसे कम जैसलमेर। ठीक है, तो ये भौगोलिक क्षेत्र मुख्य प्रभावित करते हैं इसको जनसंख्या घनत्व। तो अब आ गया वितरण और घनत्व में अंतर समझ में। अब देखो इसमें यही बता दी गई है ये सारी बातें। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का चित्रण करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं।
कई बार पूछ लिया जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां राज्यों में बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102, इसमें 1102 दे रखा है, मेरे ध्यान में 1104 प्रति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक, और अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, सबसे कम। यह तुम्हें याद रखना है दोनों। जनसंख्या में भी सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की, और सबसे कम सिक्किम की। इसी प्रकार से जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ का है? बिहार का। ये आंकड़े याद रखना है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं वहाँ, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखो ये आंकड़े दे रखे हैं कि इसमें घनत्व कितना है और वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है ना। अब है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 में 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें 2001 में जनसंख्या घनत्व 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की तुलना में 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। समझ गए कि जो जो जनसंख्या बढ़ेगी त्यों त्यों घनत्व भी बढ़ता जाएगा। अब देखो इसमें ये बताया ना, जैसे अगर भारत का पढ़ेंगे तो भारत में 2001 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? 324 है, ये 325 दे रखा है इसमें, 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, और अब 382। इसमें है राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाया गया है। इसमें राजस्थान के जनसंख्या का घनत्व दे रखा है, सबसे अधिक जनसंख्या का टोटल जनसंख्या घनत्व कितना है, ये तुलनात्मक अध्ययन दे रखा है 2001 और 2011 का। यह एक बार आप जरूर ये टेबल देख लेना, जिससे आपको कुछ क्षेत्र याद रह जाए। जैसे सबसे अधिक जनघनत्व किसमें है? 598, 600 ही लगा लो। इसमें जयपुर में, फिर भरतपुर में, ऐसे ये सीरियल वाइज दे रखे हैं जिले 33, ठीक है। तो कम से कम आपको अधिक घनत्व वाले 5 राज्य और कम घनत्व वाले 5 राज्य और 5 जिले याद रहने चाहिए, जैसे इस टेबल में पढ़ोगे तो आप, ठीक है। 2 बार रीड करते ही ये लर्न हो जाएंगे। सबसे कम देखो जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और राजस्थान के जिलों में जनसंख्या घनत्व के संबंध में भारी असमानता है। 2011 में राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जयपुर जिले का, व सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर जिले का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की जनसंख्या घनत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि के बावजूद भी भारत के जनसंख्या घनत्व से कम है। अब इससे क्या समझे कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2001 की तुलना में 2011 का बढ़ा है जनसंख्या घनत्व, लेकिन फिर भी है जैसे अब भारत का कितना है 382 और राजस्थान का कितना है 201, ठीक है। तो भारत का जो औसत घनत्व है उससे कम है। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जैसे भारत में औसत घनत्व से अधिक जनसंख्या घनत्व किन राज्यों का है, या औसत से कम जनसंख्या घनत्व, या आप मैप में देखोगे ना उससे क्या हो जाएगा। बात का नहीं दे रखा इसमें, कोई बात नहीं है। तो आप भी जब जिलों पढ़ोगे ना आपको टेबल दे रखी, इसमें आपके पीछे भी दे रखी होगी ना टेबल, इसमें बुक के पीछे जनसंख्या घनत्व वाली नहीं दे रखी, देखनी होगी तो मैं दिखा दूंगी तुम्हें, ये एटलस में दे रखी होगी, ठीक है। राजस्थान की पूरी टेबल दे रखी है, तो राजस्थान के भी याद कर लेना मैप में। और ये राजस्थान का जो मैप भी दे रखा है ना, ये आपको फिल करना है कॉपी में, जिससे आपको घनत्व के जैसे खुद के हाथों से भरोगे ना, ये नहीं है तुम्हारी बुक में, हाँ वो रना आगे, हाँ
तो ये खुद फिल करोगे ना तो तुम्हें आद्य याद हो जाएंगे अपने आप। असम और अधिकतर असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। प्रायद्वीपीय राज्यों में देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था जनसंख्या वितरण में भी और जनसंख्या घनत्व में भी। जो पठारी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिणी भाग है जो भारत का, और उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र, इनमें जनसंख्या का वितरण भी कम पाया जाएगा और घनत्व भी कम पाया जाएगा। ठीक है, किसकी अपेक्षा? मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक, घनत्व भी अधिक पाया जाएगा और वितरण भी अधिक पाया जाएगा। पहाड़ी, कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। अब ये कारक हैं कि पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से, दूसरा है इसमें कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, ये तो इसमें पहाड़ी में आ जाएगा, मध्यम से कम वर्षा, इन पठारी क्षेत्र में वर्षा भी तो कम होती है ना बीच वाले क्षेत्र में, इसलिए भी वहाँ जहाँ कम वर्षा होगी मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाएगा, पठारी क्षेत्र पाया जाएगा, और ये जो पहाड़ी क्षेत्र पाया जाएगा उसमें जनसंख्या घनत्व कम पाया जाएगा मैदानी क्षेत्रों की वजह। उत्तरी भारत एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। समतल भागों में लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे देखो परिवहन के साधनों का विकास करना ईजी है, कृषि क्षेत्र अधिक पाया जाता है, तो वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है, उद्योग धंधों का भी अधिक विकास नहीं होता है। अब है जनसंख्या की समस्या कि इसमें देखो अपन ने जनसंख्या वृद्धि पढ़ा, जनसंख्या वितरण पढ़ा और अब जनसंख्या घनत्व पढ़ा। तो इनकी क्या क्या समस्याएं आती हैं? जैसे अपन ने पढ़ा जनसंख्या घनत्व में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। ये किन कारणों से पाया जाता है? इसी प्रकार से वितरण था, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या है या इनके से क्या समस्याएं हो रही है जनसंख्या से? भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, इस कारण जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि भी बहुत अधिक है। जनसंख्या में अधिक वृद्धि देश की आर्थिक समृद्धि में बाधक है। बहुत अधिक जनसंख्या के कारण जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अधिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी, गरीबी इत्यादि समस्याएं भी लगातार बढ़ती जाती हैं। व अन्य भौतिक सुख सुविधाएं जैसे पीने का पानी, बिजली, यातायात सुख सुविधाएं, आवास की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। भारत की जनसंख्या में मृत्यु दर में तेजी से गिरावट भी इसकी विशेषता रही है, परंतु जन्म दर में धीमी गिरावट जनसंख्या समस्या का प्रमुख कारण है। अतः जन्म दर में कमी करके जनसंख्या समस्या का समाधान किया जा सकता है। अब इसमें अपन ने ये तीनों पॉइंट पढ़े हैं, तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? जनसंख्या की समस्या जो है, जनसंख्या की समस्या के रूप में ये हो रही है ना, समस्या क्यों बढ़ रही है? ये समस्या अधिक जनसंख्या बढ़ने से, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, इसको जो प्रभावित करने वाले कारक थे ना उनसे ही रिलेटेड है ये। अधिक जनसंख्या बढ़ने से भूमि क्षेत्र कम होगा, इसका मतलब आवास की समस्या आएगी। वनों का काट कर उद्योग धंधे और आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाती है ना, कृषि क्षेत्र में कमी आएगी। वनों का कटाव हो रहा है तो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं किससे उत्पन्न हो रही हैं? खनिज संसाधन जो हैं, जो भी संसाधन है उनका अधिक उपभोग हो रहा है, तो उनकी कमी, जो नवीनीकरण संसाधन है जिनका दोबारा उपयोग अपन नहीं कर सकते, उनकी धीरे धीरे वो समाप्त होते जा रही है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं जो अपनी प्रकृति में, उनका प्राकृतिक आवास खत्म होने से वो प्रजातियां ही नष्ट होती जा रही हैं। तो ये सब कारण, सबके लिए जिम्मेदार कौन है? जनसंख्या का बढ़ना, ठीक है। जितनी अधिक जनसंख्या बढ़ रही है उतनी ही ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब इसके अलावा जैसे अपन देखें, भोजन की समस्या है, आवास की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, गरीबी की समस्या है, और अन्य जो सुविधाएं हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो किसके कारण उत्पन्न हो रही हैं?
बढ़ोतरी हो रही है या जनसंख्या, अब मैंने तुम्हें पहले बताया था सबसे अधिक जनसंख्या विश्व की कौन से देश की है, चीन की, और दूसरा भारत। अब अपन ने पढ़ा भी था ना कि 2045 तक चीन को भी पीछे छोड़ देगा, भारत पहले नंबर पे आ जाएगा, ये अनुमान है। 45 तो पकड़ेगा भी नहीं, अब 2020 ही तो है, 15 हैं खत्म हो रहे हैं, लेकिन भारत में तो उसकी भी दर कम है। विदेशों की बजाय जो भारत में देखोगे ना, तो इस महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या भारत में सबसे कम है। जैसे आप देखते हो चीन में कितना नुकसान हुआ, अमेरिका है, इटली है, इनमें कितना नुकसान हुआ है, लोग लाख लाख लोग एक साथ मरे, कितने लाख लोग मर चुके, जबकि अपने तो यहाँ मरने वालों की संख्या इतनी पहुंची भी नहीं। समझ रहे हो ना? तो ये एक अनुमान है कि इसी रफ्तार से अगर भारत की जनसंख्या बढ़ती रही तो अत्यधिक समस्याओं का सामना, एक यह भी जनसंख्या भी एक समस्या बन जाएगी, अब भी बन रही है और आगे आने वाले समय में ये भयंकर समस्या बन जाएगी। तो इसके उपाय अपन को सोचने चाहिए कि इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, जैसे जन्म दर में कमी करके, ठीक है, मृत्यु दर में कमी कर ली, लेकिन जन्म दर में अगर कमी नहीं की तो ये जनसंख्या बढ़ती जाएगी। पहले महामारी यहाँ होती थी, जैसे 4-4, 5-5 बच्चे पैदा होते थे, लेकिन उनमें से 1 या 2 या 3 ही जिंदा रहते थे, 1-2 मर जाते थे, तो वो सुविधाओं की तो कमी थी। लेकिन अब उन चीजों पर काबू पा लिया है, तो अब क्या हुआ कि मृत्यु दर में तो कमी आ गई, लेकिन जन्म दर पर काबू नहीं है। तो इसीलिए अपनी ये जनसंख्या अधिक बढ़ती जा रही है और इससे ये सारी समस्याएं जो अपन ने पढ़ी हैं ये उत्पन्न होती जा रही है। तो अब अपना ये हो गया है जनसंख्या की वृद्धि पढ़ ली थी अपन ने, जनसंख्या का वितरण पढ़ लिया था और जनसंख्या का घनत्व, 3 पॉइंट अपने क्लियर हो गए हैं। इनमें से अगर आपकी कोई समस्या है तो पूछो। तीनों आ गए समझ में? जनसंख्या घनत्व आ गया समझ में? प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है अभी बताया था ना, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये लगाना जरूरी है, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा। आपने अगर ऐसे लिख दिया ना 382 भारत का जनसंख्या घनत्व है, गलत है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ये जो मापन की इकाई है ना वो जरूर लिखनी है तुम्हें। जैसे वृद्धि को मैंने तुम्हें बताया था किस में व्यक्त किया जाता है, किसी के याद नहीं है, प्रतिशत में, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ठीक है ना, उसका अंतर निकाल के, जैसे 19% हुई या 16% हुई। प्रतिशत लिखना जरूरी है, नहीं तो फिर पता ही नहीं लगेगा कि आप क्या बताना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें जो मापक है, जैसे जनसंख्या की कुल टोटल संख्या अपन अगर पढ़ेंगे तो उसमें तो आप कह सकते हो कि जैसे अपनी जनसंख्या इतने लाख है, इतने करोड़ है, ठीक है, लेकिन वृद्धि तो प्रतिशत के द्वारा व्यक्त की जाती है और यह जो घनत्व है वो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में व्यक्त किया जाता है। तो यह इकाई आपको साथ लिखनी जरूर पड़ेगी, नहीं तो वो गलत हो जाएगा आपका। अगर आपने ये लिख दिया 382 व्यक्ति है यहाँ का जनसंख्या घनत्व, गलत है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं, तो इसलिए और प्रतिशत के द्वारा जनसंख्या वृद्धि। अब कल है साक्षरता दर, ये अपन कल पढ़ेंगे।